हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। आई एम सोनू सर। सो आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज क्यों बनी होगी और कैसे बनी होगी। ठीक है, बिल्कुल एकदम। कई लोग बोलते हैं सर हमको लैंग्वेज के बारे में बताओ कि लैंग्वेज कहाँ से आई होगी, कैसे बनी होगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज का जन्म कैसे हुआ होगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली चीज क्या है इंग्लिश लैंग्वेज। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं, मैं आज बात कर रहा हूं इस दुनिया में बोले जाने वाली हर एक भाषा की। जितनी भी लैंग्वेज इस दुनिया में बोली जाती है, सभी लैंग्वेजेस की सारी की सारी कहां से आई होंगी और कैसे बनी होगी, क्यों बनी होगी। राइट, तो देखो बेटा, जितनी भी सारी की सारी लैंग्वेज है, लैंग्वेज का मतलब होता क्या है? लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। और भाषा क्या काम आती है? भाषा काम आती है अपने अंदर के जितने भी फीलिंग्स है, अपने अंदर जितने भी विचार है, उनको दूसरे के सामने लाने के लिए। राइट, तो ये चीज है। तो जब हम किसी भी विचार को दूसरों के सामने लेकर आते हैं, तो उस सामने वाले तक हमारी पहुंचती है आवाज। क्या पहुंचती है? आवाज। और वो आवाज होती है अलग अलग तरह की। अलग अलग तरह की आवाज उसके कानों में हमारी पहुंचती है। हमारी उस तक भाषा नहीं पहुंचती, हमारी उस तक पहुंचती है आवाज। राइट, तो ये जब आप किसी भी लैंग्वेज को देखते हो, तो हर एक लैंग्वेज को आप देखोगे, हर एक लैंग्वेज की स्टार्टिंग होती है, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जन्म, किसी भी लैंग्वेज का जन्म होता है साउंड से। किससे होता है? साउंड से। और साउंड का मतलब होता है आवाज। क्या होता है बेटा? आवाज। साउंड का मतलब होता है आवाज। राइट, तो जितनी भी सारी लैंग्वेज का जन्म है वो कहां से हुआ होगा? साउंड से। अब बात करते हैं साउंड आखिर है क्या। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप अक्सर एक चीज सुनते हो कि क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाओगे। मैं आपको बताता हूं, इस दुनिया में जब एक इंसान आता है, एक छोटा सा बच्चा आता है, तो वो अपने साथ लेकर आता है साउंड। जैसे ही वो पैदा होता है, वो तुरंत रोना शुरू कर देता है। राइट, अगर बच्चा ना रोए तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया में आता है, वो क्या कर देता है? रोना शुरू कर देता है। जब वो रोता है ना, तो उसकी अलग अलग तरह की आवाज आपको सामने आती है ना। हम क्या करते हैं, हम उसमें कैस नहीं कर पाते कि ये बच्चा रो रहा है या फिर हंस रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसके पास लगभग सेम साउंड रहता है। राइट, और जब इस दुनिया से इंसान जाता है, तो जाते टाइम भी लास्ट टाइम तक उसके साथ रहती है साउंड। दुनिया में आता है तो साउंड लेकर आता है, और जब इस दुनिया से जाता है तो साउंड ही उसके साथ एक ऐसी चीज है दुनिया की जो एकमात्र साथ रहती है। राइट, तो ये चीज है। अब ये बात अलग है कि उसके अंदर से जो आवाजें आती है वो अलग अलग तरह की रहती है। वो अलग अलग तरह की रहती है। जैसे मान लो, मैं आपको समझाता हूं। ये एक इंसान है, एक छोटा सा ये एक इंसान है। ये इस दुनिया में आया होगा। ये इस दुनिया में आया। जब इस दुनिया में आया, आज से बहुत लाखों साल पहले जब इंसान इस दुनिया में आया होगा, तब की मैं बात कर रहा हूं। जब ये इस दुनिया में आया था, तो ये इंसान सिर्फ अकेला था। जैसे ही ये इंसान इस दुनिया में आया, तो ये सिर्फ अकेला था। अब इसको कुछ नहीं पता था, इसको कुछ नहीं आता था। सिर्फ इसको एक चीज आती थी, वो आती थी साउंड। इसको ये नहीं पता था कि मुझे वहां कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं पता, सिर्फ साउंड पता था। जैसे ही इस दुनिया में आया, ये इधर उधर घूमना शुरू किया। इसको जैसे ही ये इधर उधर घूम रहा था, इसको दूसरा इंसान यहां पर मिला। इसको दूसरा इंसान यहां पर मिला। जैसे ही इसने इस दूसरे इंसान को देखा, अब इसके मुंह से क्या निकली होगी? आवाज निकली होगी। क्या निकली होगी बेटा? आवाज। और जैसे ही इसके मुंह से आवाज निकली, इसके कानों तक पहुंची। अब हो सकता है इसके मुंह से कोई आवाज निकली, कोई साउंड निकला हो। सपोज करो इसके मुंह से हो सकता है ए साउंड निकला हो। ए ए। जैसे इसने ए साउंड को सुना, इसने इसकी तरफ तुरंत देखा। जैसे इसने देखा, तो इसने भी इसको कुछ कहा होगा। इसको देखकर इसके अंदर से भी आवाज आई होगी। हो सकता है इसके अंदर से कुछ बी की आवाज आई हो, पे या बी। राइट, तो ऐसे इस तरह से इन्होंने एक दूसरे को देखकर अलग अलग तरह की साउंड बोलना शुरू की, निकालना शुरू किया। राइट, अब इनको यह नहीं पता था कि इस चीज का मतलब क्या होता है। अब इन्होंने बहुत सारी चीजें, जब दोनों साथ चलते गए, आगे चलते गए, तो इनके सामने बहुत सारी चीजें आने लगी, है ना। जैसे मान लो इनके सामने एक पेड़ आया। इनके सामने क्या आया? एक पेड़।
जैसे ही अब इनके सामने पेड़ आया तो इनको ये नहीं पता था कि ये पेड़ है, इनको सिर्फ ऐसी जैसी आकृति दिखी तो हो सकता है इसके मुंह से निकला होगा पेड़, पेड़, इसने भी इसको देखकर कहा पेड़। अब इन्होंने दोनों ने इसको देखकर क्या कहने लगे, पेड़। अब इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि जैसे ही हम ऐसी आकृति कहीं भी देखेंगे उसको क्या कहेंगे, पेड़। ऐसे ही अलग अलग तरह की इनके सामने आकृति आने लगी, पेड़ आ गए, पहाड़ आ गए, राइट, अपने आसपास की चीजें, घर आ गया, मकान, है ना, जितनी भी चीजें, गाड़ी आई, सब अलग अलग आकृति आने लगी और अलग आकृतियों को इन्होंने अलग अलग तरह के नाम देना शुरू कर दिया, है ना। इसी तरह से इन्होंने क्या किया, उन सभी नामों को एक जगह इकट्ठा किया और उन सभी नामों को दूसरों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। इस तरह से इन्होंने अलग अलग तरह की साउंड को जोड़ करके, अलग अलग तरह की साउंड को जोड़ करके अपनी एक क्या बना ली, लैंग्वेज। क्या बना ली, लैंग्वेज, राइट। अब लैंग्वेज तो बन गई, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये लैंग्वेज दूसरे इनके बाद जो इंसान आया उन तक कैसे पहुंचे। तो जब इन्होंने साउंड को देखा तो ये साउंड क्या था, ये साउंड अलग अलग तरह का साउंड था। जब इनको काउंट किया गया, जब इनको काउंट किया गया तो ये टोटल काउंटिंग में कितने साउंड आए, 44, यानी 44 साउंड आए, राइट। अब इन साउंड को अलग अलग तरह के साउंड थे, अब इनको लिखना भी पड़ा। अब लिखना पड़ा तो इनको अलग अलग तरह के साउंड को क्या किया गया, अलग अलग तरह के निशान देना शुरू कर दिए, अलग अलग तरह के संकेत देना शुरू कर दिए। अब जैसे हर एक लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आपको, इंग्लिश लैंग्वेज वाले ने जैसे ए साउंड आया, क्या साउंड आया था, ए का साउंड। हिंदी वाले ने ए को कैसे लिखा, ऐसे, इस तरह का निशान दिया। इंग्लिश वाले ने इसी साउंड को कैसे लिखा, ऐसे। अदर लैंग्वेजेस जैसे होती है पंजाबी, उर्दू, फारसी, जर्मन, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, चाइनीज लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज में अलग अलग तरह के निशान उन्होंने देना शुरू किए। किसी ने ऐसा लिखा, किसी ने ऐसा बनाया, किसी ने कैसा बनाया, एक ही साउंड को अलग अलग तरह के निशान देना शुरू कर दिया, राइट। तो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। अब इंग्लिश में भी यही टोटल 44 साउंड थे। अब इनको क्या किया, अलग अलग तरह के निशान देना शुरू कर दिया। ए साउंड को ऐसा लिख दिया, बी साउंड को ऐसे लिख दिया, बे साउंड को ऐसा निशान दे दिया, फिर ऐसा निशान दे दिया, टी साउंड को, टे साउंड को ऐसा लिख दिया, राइट, ये चीज है। ले साउंड को ऐसा लिख दिया, मैं साउंड को ऐसा निशान दे दिया। इस तरह से निशान देते देते, निशान देते देते, ये निशान जब ए से लेकर जेड तक लिखा गए, जब ये निशान ए से लेकर जेड तक लिखे गए तो टोटल ये निशान कितने काउंटिंग हुए, 26, यानी हमारे सामने ये कितने निशान आए, कितने तरह के संकेत आए, 26, राइट। इन्हीं 26 निशानों को हमने जोड़ जोड़ कर क्या करना शुरू कर दिया, वर्ड्स बनाना शुरू कर दिया। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर वर्ड्स क्या होते हैं। इसकी मैं आगे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, राइट, और चीजें कैसे होती हैं। इन्हीं निशानों को जोड़कर हमने क्या किया, वर्ड्स बनाना शुरू कर दिया। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जब साउंड को लिखा गया, जब साउंड को लिखा गया तो उन्हीं लिखे हुए साउंडों को आपने टेक्निकल नेम क्या दिया बेटा, लेटर। इसी लेटर के कई मीनिंग निकलकर आपके सामने आते हैं। लेटर का मतलब पत्र भी होता है, हमारा उस पत्र से कोई मतलब नहीं है। लेटर का मतलब होता है बेटा अक्षर या वर्ण, राइट। साउंड को जब लिखा गया, अलग अलग तरह के संकेत दिए गए, उन्हीं अलग अलग तरह के संकेतों को क्या नाम दिया गया, लेटर। क्या नाम दिया गया, लेटर। इसीलिए इंग्लिश में आप कितने पढ़ते हो, टोटल 26 लेटर्स। ये ध्यान रखना आप, 26 लेटर्स। 26 साउंड नहीं होती, साउंड होते हैं 44। उन्हीं अलग अलग तरह के निशानों को 26 लेटर्स दिए गए। जब आपने क्या किया, लेटर्स और बहुत सारे लेटरों को जोड़ करके क्या बना लिए, वर्ड्स, और बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ करके सेंटेंसेस बना लिए। उन्हीं सेंटेंस को हमने अपनी डेली लाइफ में बोलना शुरू किया और वही हमारी क्या बन गई, लैंग्वेजेस। इस तरह से हर एक लैंग्वेज का जन्म हुआ। हमारी अंग्रेजी भाषा का जन्म भी सेम तरह से इसी तरह से हुआ। क्लियर है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज का जन्म कैसे हुआ, लैंग्वेज कैसे बनी। सारी की सारी लैंग्वेज इसी तरह से बनी है।
ठीक है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज भी इसी तरह से बनी है। क्लियर है? अगर अब भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, और आपके हर एक डाउट के लिए हम यहाँ पर काम करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आपको कोई भी टॉपिक नहीं आता किसी भी चीज में, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे। आपके लिए मैं हर दिन एक कर दूंगा, दिन रात यहाँ एक करने के लिए तैयार है। हर दिन बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे। बस कमेंट में जरूर बताना कि सर हमको ये पढ़ना है, हमको ये सिखा दो, ये करा दो, है ना। मैं जरूर आपके लिए डेफिनेटली काम करूंगा। क्लियर है? तो अभी हमने देखो ये यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट किया है, बस इस चैनल को आपके प्यार की जरूरत है और आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, बाकी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी करते हैं वीडियो को एंड। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ओके।